गैस बना लेना और आपके जो मतलब ये खिलौने बना लेना, पकोड़े बना लेना, कुत्ते पाल लेना। इस देश का जो युवा है वो अभी तक चुप क्यों बैठा है? मेरी समझ में ये नहीं आ रही। ये मेरे जख्मों पे नमक नहीं छिड़का जा रहा, ये जो है इस देश के जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके जले पर और घाव करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह से हाथ से नमक रगड़ रहे हैं ताकि जितना और दर्द हो सके वो हो उन्हें। प्रधानमंत्री को यही समझ नहीं है कि बात क्या करनी चाहिए। प्रधानमंत्री मन की नहीं, बिल्कुल बेशर्म होकर बेकार की बात करते हैं, बेरहम और बेदर्द पने से बात करते हैं। ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये लोगों की पीड़ा को और बढ़ा रही हैं। कम करने की तो बात ही छोड़िए, लोगों की पीड़ा को बढ़ा रही हैं। देश की जनता को सोचना पड़ेगा, ऐसे प्रधानमंत्री को आप कब तक बर्दाश्त करोगे जो हर दिन हर पल तुम्हारे दुखों को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। नौकरियां पूरी तरह से खत्म कर दी। मैं बार बार इस बात को कहता हूं और अभी एक जगह से और इंफॉर्मेशन मिली है कि 1,25,00,000 के लगभग राज्य सरकारों और केंद्र सरकार में मिलकर नौकरियां खाली पड़ी हैं। तुम कुछ नहीं करो, अगर लोगों को नौकरी देने की बात है यही कर दो, तुम यही नहीं कर रहे ना तुम। और जिस तरह से 70 लाख नौकरियां देने की बात हुई है उस 70 लाख में 7,000 लोगों को नौकरियां दी गई हैं। मतलब जिस तरह का मजाक किया जा रहा है, मैं तो ये समझ नहीं पा रहा कि कोई व्यक्ति कितना बेरहम हो सकता है, इतना नृशंस किस तरह से हो सकता है, इतना निर्दयी कैसे हो सकता है जो लगातार देश की जनता के कष्टों को बढ़ा रहा है, जिसे बोलने में जरा सी भी शर्म नहीं आती है, जरा सा भी उसे एहसास नहीं होता कि क्या ये प्रधानमंत्री का भाषण है, प्रधानमंत्री को क्या ये कहना चाहिए, क्या ये प्रधानमंत्री के मन की बात है, क्या ये देश हित की बात है, क्या ये जनहित की बात है। अरे आप रोजगार बढ़ा सकते हैं, इस देश में एक से एक काबिल जो अर्थशास्त्री पढ़े हैं उनको बुलाइए, सबको इकट्ठा कीजिए, सबसे पूछिए और उसके बाद में जो देश हित में रणनीति है उसको लागू कीजिए। क्यों नहीं ये स्थिति सुधारी जा सकती? लेकिन हाल ये कर दिया है कि 24 माइनस में 24%, और ये तो फॉर्मल सेक्टर की जो जीडीपी है वो आई है, यानी जो संगठित क्षेत्र की है। असंगठित क्षेत्र की अगर जीडीपी आ जाएगी वो 50% से ज्यादा पहुंचेगी इस स्थिति में। तो देश की स्थिति क्या है आप समझ सकते हैं। निर्मला सीतारमण जी कह रही है एक्ट ऑफ गॉड है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, ये एक्ट ऑफ गॉड कहीं से भी नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूं, ये एक्ट ऑफ नरेंद्र मोदी है, एक्ट ऑफ नरेंद्र मोदी एंड कंपनी है, एक्ट ऑफ भाजपा एंड आरएसएस है, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है। और एक्ट ऑफ गॉड के नाम में अपनी काली करतूतों को, अपने कुकर्मों को छुपाने की कोशिश मत करो। इस देश की जनता देख रही है, बहुत अच्छी तरह से देख रही है। पूरे तुम हिंदू मुस्लिम में बांटने की चाहे जितनी कोशिश करो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत का चुप चाहे रात दिन चलाते रहो, फिर भी इस देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं, 100 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो इन सारी चीजों को देख रहे हैं कि देश की प्रधानमंत्री और मोदी सरकार किस तरह से उनको बर्बाद करने पर तुली हुई है, उनको दफन करने पर तुली हुई है। जो किसान है उनकी आत्महत्या का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब तो जो व्यापारी हैं वो भी आत्महत्या करने लगे हैं, बेरोजगार तो आत्महत्या कर रहे हैं। और इसी समय में एक चीज और बता दूं, वो जो पीएमसी बैंक वाले हैं, जो बेचारे बॉम्बे वाले हैं, उनके विषय में कुछ सोचा प्रधानमंत्री जी? नहीं सोचा। उनकी स्थिति क्या है? उनका पैसा और उन्हीं का पैसा नहीं मिला, एक साल से धक्के खा रहे हैं। 60 लोगों की इस हादसे की वजह से मौत हो चुकी है, सुसाइड कर चुके हैं पीएमसी वाले। तो ये सरकार है, ये सरकार लोगों के जले पर नमक छिड़कने वाली सरकार है, लोगों के घावों को और कुरेद का गहरा और भी नासूर बनाने वाली सरकार है। कुछ नहीं रहेगा। कोई भी आप चीज समझते हैं जिससे इस देश का नागरिक सम्मान के साथ, या सम्मान तो आप छोड़िए कि जीवन ही बिता पाएगा, ऐसी कोई स्थिति बची नहीं है। आप इस तरफ से नहीं, एक तरफ से नहीं, आप किसी तरफ से देख लीजिए। प्रधानमंत्री जी का तो एक ही काम है कि इस देश की जो जनता है, लगभग 100 करोड़ की आबादी को आप भूखों मारकर गुलाम बना दीजिए, इस मिट्टी में दफन कर दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यही काम है और कुछ नहीं। एक तरफ आप कहते हैं 2 करोड़, आपने कहा कि 2 करोड़ लोगों का रोजगार आप देंगे 1 साल में, और आज आपने हालत ये कर दी है कि रोजगार बचा ही नहीं है, बल्कि जो लोग
रोजगार में हैं भी, आपने उसको भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। आप देख रहे हैं कि लगातार बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। अभी जो स्थिति है कोरोना के बाद, तो 12 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए थे जिस समय बंद हुआ था अप्रैल के महीने में। उसके बाद में जिस तरह से ये लॉकडाउन खुला, और लॉकडाउन खुलने के बाद जिस तरह से लगा कि हाँ सभी लोगों को नौकरी मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिली लोगों को वापस नौकरी। यहां तक कि जो सैलरीड क्लास है उसकी भी अब नौकरी लगातार जानी शुरू हो गई है। जिनके पास काम करने वाले 100 लोग थे, वो मुश्किल से 20, 25, 30 लोगों को रखे हुए, बाकी सबको निकाल के बाहर कर रहे हैं। ये स्थिति हो गई है और 50 लाख सैलरीड क्लास की नौकरी जा चुकी है। एग्जाम, नौकरियों के लिए एग्जाम पोस्ट निकाली, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, रेलवे डिपार्टमेंट ही आप देख लीजिए कि रेलवे में जो लगभग लाख के लगभग जो जगह निकाली गई, उनके एग्जाम लिए गए। आप देखिए उनके लिए जो है तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ लोगों ने उसके लिए फॉर्म भरे, और उन फॉर्म में 500 रुपए का फॉर्म था। उसी से आप समझिए कि लगभग 1250 करोड़ रुपए की रेलवे को उसको तो आमदनी हो गई, लेकिन उसके बाद में रिजल्ट निकला, अभी क्या स्थिति है क्या नहीं है, लेकिन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है, लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। यही स्थिति हर डिपार्टमेंट में है। आप किसी भी डिपार्टमेंट को ले लीजिए आप, और इसके साथ साथ में जो वो डिपार्टमेंट थे उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट सब पे भेजा जा रहा है। एक स्थिति और जो सामने आ रही है, आप देख रहे हैं कि जो सरकारी कर्मचारी इस समय हैं, सरकार का भी 2-3 दिन पहले ही एक आदेश निकाला गया है कि जो 50-55 साल की उम्र के लोग हैं उनको जनहित की बात कही जा रही है, जनहित में नौकरी से निकाला जाएगा। उन्हें जो है उनकी परफॉर्मेंस किस तरह की होगी ये देखने की बात करें। अरे अगर परफॉर्मेंस देखनी है तो इस देश के प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की, सरकार की परफॉर्मेंस देखो, जो सबसे घटिया है। परफॉर्मेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर निकालना है तो सबसे पहले इस देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देकर बाहर निकलना चाहिए, इस देश के गृह मंत्री को जाना चाहिए, इस देश की सरकार को खत्म हो जाना चाहिए। तुम तो 70-70 साल के और उससे भी ऊपर के बूढ़े हो गए हो, तुम्हारी क्या जरूरत है देश को? तुम किसका भी लो। सरकार का खर्चा जो पहले था, आप देखिए नौकरियां नहीं है, सब कुछ खत्म होता जा रहा है, पीएसयू खत्म हो रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार का खर्चा 22% बढ़ गया। किस बात में बढ़ गया भाई? जवाब देगी सरकार, किस बात में 22% का खर्चा बढ़ गया है? नहीं, सरकार के पास में कोई जवाब है। तो ये जो स्थिति है, बेरोजगारी बढ़ेगी, नौकरी देने की स्थिति में सरकार है नहीं, बल्कि नौकरियां खत्म हो रही हैं लगातार।